पर एक काम करते हैं, आरबीआई की बात हो रही थी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ किया है कि मार्जिन ट्रेडिंग पर सख्ती के नियम पर दोबारा विचार नहीं होगा, और जो मिस सेलिंग वाली बातें हैं उन पर भी काफ़ी डिटेल्स हैं। लक्ष्मण जी से जान लेते हैं सारी डिटेल्स। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के साथ जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 2-3 बातें काफी महत्वपूर्ण निकलकर सामने आई। पहली बात तो ये कि जो कैपिटल मार्केट के ट्रेडिंग फर्म्स हैं, उनके लिए जो नॉर्म्स, नई शर्तें लागू की गई थी, जिसका ऐलान किया गया था रिजर्व बैंक की तरफ से, उसकी कोई समीक्षा नहीं होगी। बता दूं कि इसमें आरबीआई ने एक शर्त ये लागू की थी कि जो ट्रेडिंग फर्म है, जो ट्रेडिंग कंपनियां हैं, उनके लिए मार्जिन ट्रेडिंग जो है, उसके लिए बैंक का कोलेट्रल 50% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये दरअसल 13 फरवरी को आरबीआई ने इसका ऐलान किया था और 1 अप्रैल 2026 से, यानी अगले कारोबारी साल से लागू होना है। तो ट्रेडिंग कंपनियों ने, फाइनेंशियल कंपनियों ने इसके लिए वकालत की थी रिजर्व बैंक से और यहां तक कि वित्त मंत्रालय से कि आप इस पर पुनर्विचार करिए, क्योंकि 100% कोलेट्रल लेना ये सही नहीं होगा, इससे मार्केट में लिक्विडिटी की काफी ज्यादा किल्लत हो जाएगी। उनकी दलील ये भी थी कि कैपिटल मार्केट में डिफॉल्ट या एनपीए नहीं के बराबर है, तो ऐसे में 100% कोलेट्रल देने का कोई मतलब नहीं बनता है। जब ये सवाल पूछा गया रिजर्व बैंक के गवर्नर से कि क्या ये कंपनियों की इस दलील पर विचार करेंगे या फिर इसमें कोई बदलाव होगा, तो उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया कि इस फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा, यहां तक कि इस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। तो यानी 1 अप्रैल से ट्रेडिंग फर्म के ऊपर 100% कोलेट्रल वाली जो शर्त है वो लागू हो जाएगी, इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बैंक की तरफ से प्रोडक्ट की मिस सेलिंग का जो मुद्दा उठा, इस पर निर्मला सीतारमण ने काफी लंबा जवाब दिया और उनका जवाब काफी सख्त लहजे में था। उनका साफ तौर से कहना था कि शुरू में बैंकों का काम था कि लोगों से पैसा लीजिए, लोगों को पैसा दीजिए, यानी डिपॉजिट लीजिए और क्रेडिट दीजिए। अब बैंक धीरे धीरे अपने काम को फैलाना शुरू कर दिए और साइड में दूसरे प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिए, और इसमें इंश्योरेंस प्रोडक्ट का उन्होंने बार बार जिक्र किया और इतना ज्यादा फोकस उन्होंने उस पर करना शुरू कर दिया कि अपने कोर बिजनेस से हटना शुरू कर दिए। इस पर वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री काफी सख्त दिखी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बैंकों को कई बार कहा जा चुका है कि अपने कासा पर फोकस करें, अपने कोर बिजनेस पर फोकस करें, मिस सेलिंग पर फोकस ना करें। ऐसे प्लेटफॉर्म से जहां रिजर्व बैंक गवर्नर बैठे हों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस तरह का सख्त बयान साफ तौर से इशारा करता है कि आने वाले दिनों में इस पे काफी ज्यादा सख्ती हो सकती है। हालांकि अगली एफएसडीसी की बैठक में, जो शायद रेगुलेटर की बैठक होती है, उस बैठक में इस बात पर विचार किया जाएगा कि इस मिस सेलिंग को रोकने के लिए जो इंसेंटिव होता है उसकी समीक्षा की जाए कि नहीं की जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, गोल्ड और सिल्वर की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछा गया, तो वित्त मंत्री का साफ तौर से कहना था कि गोल्ड और सिल्वर की बढ़ती कीमतें जो है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की तरफ से इसका खरीदा जाना। हालांकि कीमतों पर नजर बनाए हुए है, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है कि सरकार को इसमें दखल देने की जरूरत है। बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण जी जानकारी के लिए और अहम बयान को इतने अच्छे तरीके से बताने के लिए।